नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोज़ दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है व्हाई अकबर वॉज ग्रेट एम्परर या अकबर एक महान सम्राट क्यों माने जाते हैं। अकबर ने अपनी युवावस्था में ही कुछ ऐसे कार्य कर डाले जिनसे ये संकेत मिलने लगे कि उनमें एक महान व्यक्ति के सारे गुण मौजूद हैं। ये बात सन 1562 ईस्वी की है जब वह केवल 20 वर्ष के थे। उन्होंने आज्ञा जारी करके युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा दिया। अब तक की प्रथा युद्ध बंदियों को गुलाम बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करने की थी। इससे अकबर की उदारता तथा मानवीय संवेदनशीलता प्रकट होती है। इसके ठीक एक साल बाद उन्होंने तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्रियों से लिए जाने वाले कर की वसूली बंद कर दी थी। अबुल फजल की माने तो इस कर से हर साल 1 करोड़ की आमदनी होती थी। अकबर तीर्थ यात्रियों से धन वसूलना एक अनैतिक काम मानते थे। अकबर के द्वारा इन धार्मिक करों को हटाने से मुगल साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित हुई। इनका अगला महत्वपूर्ण कार्य था जजिया के नाम से लिए जाने वाले कर को हटाना। जजिया एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। हिंदू और दूसरे धर्म के लोग इस कर को भरने में अपमानित महसूस करते थे। अकबर ने इस कर को हटाकर एक बड़ा काम किया था, क्योंकि इससे पहले मध्यकालीन भारत में किसी भी शासक ने इस कर को नहीं हटाया था। दोस्तों, अकबर बादशाह ने हिंदू और मुसलमानों के बीच कभी फर्क नहीं किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान प्रजा को एक बराबर समझा और अपने प्रजा की सुख और समृद्धि के लिए कार्य किया। इन्होंने मानवीय सौहार्द के लिए तो काम किया ही, साथ में साहित्य कला के क्षेत्र में भी समन्वय का काम किया। युद्ध भूमि में उदारता और सहृदयता का परिचय तो दिया ही, साथ में उच्च मानवीय आदर्शों से कभी विचलित नहीं हुए। अकबर एक महान विजेता थे। उन्होंने एक विस्तृत और सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन उनकी महानता का ये कारण नहीं था। प्रजा के कल्याण की अदम्य भावना और प्राणी मात्र के प्रति सेवा की भावना के कारण उन्हें महान कहा गया है। विभिन्न वर्गों को निकट लाकर एक राष्ट्र के निर्माण का महान कार्य उन्होंने आरंभ किया था। भारतीय इतिहास में वो इसलिए महान कहलाए क्योंकि मध्यकाल में वही एकमात्र सम्राट थे जिन्होंने इस कार्य को किया था। उन्होंने देश को एक छत्र के अंतर्गत लाने के लिए समान शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था तथा मालगुजारी बंदोबस्त लागू किए और व्यापार के विकास के लिए समान सिक्के तथा नियम कार्यान्वित किए। अकबर की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक एकीकरण तथा समन्वय की नीतियों के कारण उन्हें राष्ट्रीय सम्राट कहना युक्ति संगत है। अगर दक्षिण की सल्तनतें उनकी योजना भली भांति समझकर उनसे सहयोग कर पाती तो भारत संभवतः यूरोप और एशिया का सबसे अधिक शक्तिशाली देश होता और उसका इतिहास दूसरा ही होता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अकबर एक महान सम्राट क्यों थे और उनको महान क्यों कहा जाता था। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल इतिहास भारत को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप लोगों तक पहुँचा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।